हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी लाइंस होती है और कौन कौन से एंगल्स होते हैं, क्या कौन से एंगल से कौन से लाइन से कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में पहले हम लाइंस की बात करते हैं। लाइंस में सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। किसकी करते हैं? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, पैरेलल लाइंस आर दोज स्ट्रेट लाइंस दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल लाइंस नेवर मीट नो मैटर हाउ मच दे आर एक्सटेंडेड इन दियर डायरेक्शन। मतलब पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच में जो ये गैप होता है, ये गैप हमेशा ही बराबर होगा, हमेशा। आप इन लाइंस को जितनी मर्जी लंबी खींच लो, इन लाइंस को जितनी मर्जी लंबी खींच लो, जितने जहाँ तक भी आप इन लाइंस को ले जाओ, जितनी मर्जी लंबी, इन लाइंस के बीच में कभी गैप कम ज़्यादा नहीं होगा। ये जो गैप है, ये गैप हमेशा ही बराबर रहेगा। लाइंस आप जितनी मर्जी लंबी खींच लो, किसकी? पैरेलल लाइंस की गैप हमेशा इक्वल रहेगा, उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। पैरेलल लाइंस हमेशा उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होता है, जितना मर्जी लंबा खींचो, और वो कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। अब आता है आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपने किए भी होंगे कि हमें अगर प्रूफ करना हो या हमें पता करना हो कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? उसको पैरेलल करने के कुछ तरीके होते हैं। एक देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एक देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आगे मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को करवाऊंगा, उसकी चिंता मत लेना। जिन बच्चों को आता है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। हम फिलहाल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी अगर इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल है, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180, यानी कि सप्लीमेंट्री ट्रांसवर्सल पे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है मींस लाइंस पैरेलल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है मींस लाइंस पैरेलल है। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है तो अगेन लाइंस पैरेलल है। और अगर आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री क्या होता है? जब दो एंगल का सम 180 होता है तो भी वो लाइंस क्या होंगे? वो लाइंस पैरेलल होंगे। इनसे प्रूफ हो जाएगा, इनसे पता चल जाएगा कि वो लाइंस पैरेलल है या नहीं है। दोबारा बोलो, क्या क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, लाइंस पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, लाइंस पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, लाइंस पैरेलल। और जो को इंटीरियर एंगल्स है कंसेक्यूटिव, अगर वो उन दोनों एंगल्स का सम 180 बनेगा तब भी वो लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये है पैरेलल लाइंस के बारे में। क्या होते हैं पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, जितनी मर्जी लंबी उसको खींच लो, और वो दोनों कभी आपस में मिलते नहीं है। बाकी कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। बाकी एंगल्स क्या होते हैं आगे जब एंगल्स कराऊंगा तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। जो पैरेलल लाइंस थे, पैरेलल लाइंस कभी आपस में नहीं मिलते हैं, मगर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्रॉस हो गई, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, कट कर दिया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेंगे। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलते हैं आपस में, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, और वो एक बार मिलते हैं, सिर्फ एक बार वो आपस में मिलते हैं। और उनकी जो मिलने के बाद जो एंगल्स बनेंगे, चाहे ये एंगल बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, तो मानो 1 मानता हूँ, 2, 3, 4, तो कोई भी एंगल होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। जो भी एंगल्स बनेंगे वो मोर ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। और वो सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे, ये बार बार नहीं
मिलेंगे, एक बार से ज़्यादा बार नहीं मिलेंगे। और इनके जो कट करने का जो एंगल्स बनते हैं इंटरसेक्ट करने के बाद वो 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब बात आते हैं ट्रांसवर्सल की। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइंस। अगर जब एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को, इसको L मानता हूं, इसने काटा M ने, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए। अब मैं यहां पे एक लाइन और ले लेता हूं, LM, इसको N मान लेते हैं। अब यहां पे देखो, अब ये एक जो लाइन कट रहा है, ये कितने लाइन्स को काट रहा है, 2 लाइन्स को काट रहा है। कम से कम 2 होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो नहीं है ज़्यादा कितने होंगे। जब एक एक लाइन, एक इधर कटता है एक इधर कटता है, तो वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब एक लाइन 2 या 2 से अधिक लाइंस को कट करता है, तो वो बन जाता है, कट करने वाला लाइन क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है। अब पहले क्या था, जब हमारे पास ये वाला लाइन नहीं था, L और M दोनों इंटरसेक्टिंग थे, क्योंकि M सिर्फ किसको कट कर रहा था, L को कट कर रहा था। अगर यह अब N भी आ गया, तो M कितने लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 को कर रहा है। अगेन बोल रहा हूं, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। जब एक लाइन 2 कम से कम 2 और मोर देन लाइंस को कट करता है कोई लाइन, तो वो जो कट करने वाला लाइन होता है, वो लाइन क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है। जब एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों इंटरसेक्टिंग होते हैं। कोई भी लाइन जब 2 या 2 से अधिक लाइन को कट करेगा तो वो ट्रांसवर्सल है। देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों को कौन सा लाइन कट कर रहा है, ये वाला लाइन कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। सिंपल सी बात है, इंटरसेक्टिंग में एक दूसरे को काटेंगे तो एक लाइन एक दूसरे को काटेंगे, और ट्रांसवर्सल में कोई एक लाइन 2 या 2 से अधिक लाइंस को काटता है, तो फिर वो ट्रांसवर्सल लाइन बन जाता है, जो काटने वाला लाइन है। तो ये तो था मोटा मोटी लाइंस के बारे में, किस तरह की किस टाइप्स की लाइंस होती है। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स को ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक एक करके तो समझ जाते हैं, अलग से जब वो चीज़ें एक साथ इकट्ठी आ जाती है तो उसको करने में दिक्कत हो जाती है, और कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा लाइन, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग की। जैसे मैंने पीछे जब पैरेलल लाइंस थी वहाँ पे मैंने बात करी थी, अगर कोरस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है। तो सबसे पहले जानो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, 2 लाइंस है आपके पैरेलल लिए हुए, ये 2 लाइंस है, और ये जो लाइन है ये इसका ट्रांसवर्सल है। अभी मैंने बात किया, जब कोई एक लाइन 2 या 2 से अधिक लाइंस को कट करता है तो वो कट करने वाला लाइन क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होती है तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है या तो उसके लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड। ध्यान रखना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही इधर होंगे या दोनों ही इधर होंगे। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद बात आती है, अगर इधर होंगे तो कहाँ होंगे। अब देखो, ये लाइन है, ये इसके ऊपर वाला है, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर वाला, दोनों इस लाइन के किधर है, एक ही तरफ है, राइट साइड है। तो ये जो लाइन है उसके ऊपर बनेगा, तो यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर बनेगा, तो वाई वाई तभी लिखा है, वाई वाई, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग है। वाई और वाई क्यों लिखा, ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब लाइंस पैरेलल हो तो ये क्या होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, अब पहले हमने किया ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाला, अब देखते हैं लेफ्ट साइड वाला। इसके ऊपर ये आ गया और इसके ऊपर ये आ गया, ये भी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अब बात ये तो था इधर से ऊपर, इधर राइट साइड वाले ऊपर ऊपर, लेफ्ट साइड वाले ऊपर ऊपर। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले, अगर ये नीचे है इधर को तो ये भी इधर को, ये भी ट्रांसवर्सल, और सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इधर आओ, यहाँ पर भी आप राइट साइड में, ये नीचे तो ये नीचे, ये भी हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये
ध्यान रखना है, ये ट्रांसवर्सल के या लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे। और जो लाइंस है दो, उसके अगर एक दो या दो से अधिक लाइंस होंगे, अगर यहाँ ऊपर होगा तो ऊपर होगा, अगर नीचे होगा तो नीचे होगा। इधर लेफ्ट साइड में अगर ऊपर है लाइन के तो यहाँ भी ऊपर होगा लाइन के, यहाँ पे लाइन के नीचे है तो यहाँ पर भी लाइन के नीचे है। तो ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग लाइंस। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट दो होते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना, वहां पे क्या था कोरस्पॉन्डिंग में, वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो उसके एक ही तरफ होते हैं, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। मगर जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो एक आएगा लेफ्ट साइड का और एक आएगा राइट साइड का, ध्यान रखना, ठीक है। एक आएगा राइट साइड का और एक आएगा लेफ्ट साइड का। कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता था, दोनों या तो लेफ्ट होते थे या राइट होते थे, और यहाँ ऊपर वाला होता था तो वहाँ पे भी ऊपर वाला होता था। ऑल्टरनेट में पहला कंडीशन तो ये है कि वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में आएगा और एक राइट में आएगा। दूसरा क्या होगा, एक वो दोनों क्योंकि को इंटीरियर है तो इन दो जो लाइंस है इन लाइंस के अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे कोरस्पॉन्डिंग वाला एक अंदर होता था एक बाहर होता था, तो यहाँ पे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स है तो दोनों अंदर ही रहेंगे। एक ट्रांसवर्सल के इधर आएगा और एक ट्रांसवर्सल के उधर आएगा, तो बचा गया एक इधर आ जाता है और एक ऊपर वाले। देखो एक आएगा, दोनों लाइन में आएंगे, एक इस वाले लाइन में आ गया और एक इस वाले लाइन में आ गया। अगेन बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट है तो ट्रांसवर्सल के एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इंटीरियर है तो दोनों अंदर आएंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि वो एक वाला इस वाले लाइन पे बनेगा, एक वाले लाइन पे बनेगा, दूसरे वाला इस वाले लाइन पे बनेगा। जब तीनों कंडीशन की बात करेंगे, एक लेंगे इधर से ये ले लिया, एक लेंगे उधर से ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, एक तो होगा लेफ्ट साइड, एक होगा राइट साइड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक वाला लाइन नीचे वाले को टच करेगा और एक वाला ऊपर वाले को टच करेगा। जो नीचे वाले को टच कर रहा है वो यहाँ बन गया, जो ऊपर वाले को टच कर रहा है वो यहाँ पे बन गया। और इंटीरियर है तो दोनों इस पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे। इस तरह से क्या हो गया, ये और ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। हाँ, जैसे यहाँ पे ये हो सकता है, अगर मैं अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जेड बनता है, ये देखो इस तरह से बनता है, तो ये लाइंस है ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है। मैं इसको ए मानता हूँ, बी सी डी, तो ए बी और डी सी क्या है, दो लाइंस है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। तो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स का क्या बनता है, जेड बनता है। अब यही नहीं है, अगर यहाँ ये लेंगे तो यहाँ ये लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, इसके साथ कौन सा बनेगा, ये वाला, दो बनते हैं ऑल्टरनेट, एक ये और एक ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसके साथ बनेगा ये, अगर ये वाला होगा तो इसके साथ बनेगा ये वाला होगा। ये होते हैं ऑल्टरनेट, क्योंकि अंदर है दोनों लाइंस के, तो होंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हाँ, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये 67 का तो ये भी 67 का होगा। सपोज कर लो ये 113 का है तो ये भी 113 डिग्री का होगा। ये अगर मानो 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। और ये अगर 130 डिग्री का है तो ये भी 130 डिग्री का होगा। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अभी हमने किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फर्क कुछ नहीं है, उसमें क्या था, पहला क्या होता था, और ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में होगा और दूसरा राइट में होगा। तो इंटीरियर था तो वहाँ दोनों अंदर होते थे, एक्सटीरियर है तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों बाहर होंगे। दूसरा क्या था, यहाँ पे इंटीरियर में दोनों इंटीरियर था तो दोनों लाइंस के अंदर थे, एक्सटीरियर में क्या होगा, दोनों लाइंस के बाहर होंगे। और तीसरा क्या होगा, दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं उनको टच करेगा, एक वाला इस वाले को टच करेगा और एक वाला उस वाले को टच करेगा। तो अब एक्सटीरियर बोला तो हम अंदर तो नहीं लेंगे, अब बाहर जाएंगे। बाहर एक इधर आ गए तो इसके उल्टा में क्या हो गया, ऊपर एक इस लाइन को टच करेगा तो दूसरा इधर वाले को टच करेगा। तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये इक्वल भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 1 और 4 क्या बन गया हमारा,
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन गया और इक्वल होंगे। तो बताओ एंगल 2 के साथ क्या बन गया, वेरी गुड, एंगल 3, और ये भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलो चाहे को इंटीरियर एंगल्स बोलो। कंसेक्यूटिव इंटीरियर मतलब दोनों एक साथ आए, एक के बाद एक आए। अब ध्यान रखना, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, अगेन जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ होंगे। ये दोबारा बाद में सब एंगल्स को एक ही फिगर में मैं दोबारा समराइज करूंगा ताकि आप लोगों को कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। अभी फिलहाल मैं सबको अलग अलग करा रहा हूँ, लास्ट में एक बार सबको दोबारा से इकट्ठा करके बता दूंगा ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे वो भी ट्रांसवर्सल के या लेफ्ट में होते थे या राइट में होते थे, और जो को इंटीरियर एंगल्स है या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है वो भी या तो लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे। अब क्योंकि इंटीरियर है, इंटीरियर को इंटीरियर, तो दोनों अंदर होंगे। ये तो बहुत ही इजी है। पहली बात तो ट्रांसवर्सल के या लेफ्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे। इंटीरियर है तो अंदर के होंगे, तो अंदर दो ही एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये। मानो एंगल 1 है ये, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। अगर यहाँ पे लेंगे एंगल 3, इसके साथ कौन सा होगा, एंगल 4। ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स कंसेक्यूटिव लगातार। इसके बाद क्या आता है ये, इसके बाद क्या आता है ये, चाहे इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलो चाहे को इंटीरियर बोलो। ये ट्रांसवर्सल लाइन के या लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे। इंटीरियर है तो वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर और ट्रांसवर्सल के एक ही तरह में सिर्फ दो ही एंगल बनते हैं, ये और ये। तो क्या बन गया हमारा को इंटीरियर। आपका ये मत सोचना ये और ये भी एंगल है। कौन सी एंगल है, ये है हमारे लीनियर पेयर, वो आगे बात करेंगे। ये हो गया हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल। अब आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो बहुत इजी है, कोई भी क्रॉस लगा दो, इसके उल्टा कौन सा आएगा, ये वाला, ये मानो 1/2 है। इसके उल्टा कौन सा आएगा, ये वाला। और हाँ, इंटीरियर एंगल्स में क्या होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, को इंटीरियर, इनका सम कितना बनेगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका दो एंगल का सम 180 होता है सप्लीमेंट्री, और जो दो एंगल का सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल दो एंगल चाहिए, दोनों को मिला के 90 बने तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों को मिला के अगर 180 बने तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये हमारे जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स ये जो दो को इंटीरियर एंगल्स है उनका सम प्लस, जब उन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 180 बनता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 कितना बना, 180, तो वैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट की, जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस होते हैं, तो आमने सामने, इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है। और ध्यान रखना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो 35, इसका अपोजिट में ये भी 35। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो भी आपस में इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स की। लीनियर पेयर एंगल्स, ध्यान रखना, लीनियर पेयर एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, और जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो उस लाइन से स्टार्ट होता है और वापस उसी लाइन पे जाके ख़त्म होता है। अगेन लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, वो एक जगह से स्टार्ट होगा और वापस आके कहाँ ख़त्म होगा, उसी लाइन पे ख़त्म होगा। तो ये कितना डिग्री है, ये टोटल कितना आ गया, 180 डिग्री। अब मैंने इसमें अगर एक बीच लाइन में डाल दिया, ठीक है, अब मैंने बीच में लाइन डाल दिया तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, जो एक पूरा का पूरा था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक वाला पार्ट ये बन गया और एक वाला पार्ट ये बन गया। और इन मान इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो ये एंगल 1
प्लस एंगल 2, इनका सम भी कितना होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि ये किस पे बनते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। और स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये कितने डिग्री का होता है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है। अभी पूरा 180 है, इसमें आपने इसको टू पार्ट्स में सॉरी इक्वल नहीं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये 2 एंगल जो बनेंगे, क्योंकि पूरा 180 था, अब 2 पार्ट में हो गए, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा 180 बनेगा या सप्लीमेंट्री बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है लीनियर पेयर। अब ये पूरा का पूरा किस पे बना है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, या यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसी लाइन से स्टार्ट हुआ और वापस इसी लाइन पे ही ख़त्म हुआ, तो वो पूरा का पूरा कितना है 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन पे, ए बी स्ट्रेट लाइन है। अब वहाँ पे ओ सी एक लाइन हमने और खींच लिया, जब हमने ओ सी लाइन ले लिया तो उस एंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमेशा ध्यान रखना एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। अब मोटा मोटा मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। अब हमारा 180 कहाँ का बन रहा है, एक तो हमारा बन रहा है को इंटीरियर में, को इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना बनता है, सम अगेन सम, अकेला नहीं, दोनों को, 2 को मिला के 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री। और जो लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर का भी कितना होता है, जो एंगल्स बनेंगे उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। हाँ, लीनियर पेयर अलग चीज़ है, और कभी आप लोग बच्चे करते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब जो ट्रायंगल होता है, चलो मैं चलते चलते बताता हूँ, जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 3 एंगल्स का सम कितना होता है, उसका भी 180 डिग्री होता है। देखो इसमें भी सम 180 डिग्री, इसमें भी सम 180 डिग्री, इसमें भी सम 180 डिग्री। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ दिया है या क्या चीज़ निकालना है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स अलग होते हैं, लीनियर पेयर अलग होता है, ट्रायंगल अलग होता है, मगर इन सब का सम कितना बन रहा है 180। यहाँ पे 2 एंगल्स का सम है और यहाँ पे 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। इसके 3-4 मेन पॉइंट्स है। क्या क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड है, नो ओवरलैप होते हैं और नो कॉमन साइड्स होते हैं। कैसे, यहाँ देखो बनाया हुआ है। अगर आपने ढूंढना है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड भी होते हैं, हम बात करें एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एंगल है, एक एंगल ये है ठीक, और दूसरा एंगल ये है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, इनमें क्या होंगे कॉमन वर्टेक्स। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ए पे, क्योंकि एंगल जब भी बनता है जहां पे 2 आर्म्स और जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं, जहां पे 2 आर्म्स या 2 साइड्स मिलते हैं वहां पे एंगल बनता है, और जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो बी ओ ए है, बी ओ ए कहाँ पे बन रहा है, ए पे। अब सी ए डी, अब सी ए डी में भी दोनों आर्म्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे, तो वर्टेक्स क्या हुआ, ए। अब देखो सी ए डी और बी ओ डी, सी ए डी और बी ए डी दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ए, यानी कि ये एंगल भी ए पे बन रहा है और ये एंगल भी ए पे बन रहा है। अब कॉमन साइड देखो, इसमें इस वाले एंगल में क्या आ गया, ए डी, इसमें भी क्या आ गया, ए डी। ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स में एक आर्म कॉमन होगा ही होगा, हमेशा नहीं, जब एंगल्स एडजेसेंट हो, जब एंगल एडजेसेंट हो तो उनका एक आर्म कॉमन होगा ही होगा। पहला पॉइंट, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो होता है जहाँ पे 2 आर्म्स एक दूसरे को मिलते हैं, वर्टेक्स वो होता है जहाँ पे दोनों आर्म्स मिलते हैं, वर्टेक्स वो होता है जहाँ पे वो एंगल बनता है। तो पहला क्या था,
जो दो एंगल्स बनेंगे उनका कॉमन वर्टेक्स होगा। दूसरा क्या होगा, उन दोनों एंगल्स का एक आर्म कॉमन होगा ही होगा। हम बात कर रहे हैं अगेन एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो जो रूल्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स की ही लिए बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, ये इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होगा और दूसरा एक कॉमन आर्म होगा। और दूसरा क्या होगा, और जो एंगल्स होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप कैसे नहीं करेंगे, सपोज कर लो मैंने ये एंगल बना दिया, अब मैंने दूसरा ये एंगल बना दिया। अब मान लो एक एंगल मैंने इसको मान लिया, ठीक है, एक एंगल इसको मान लिया और दूसरा एंगल मैंने यहाँ तक इसको मान लिया। तो अब क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया। एक एंगल तो ये बन गया सिर्फ इन दोनों के बीच में, मगर दूसरा एंगल कहाँ बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला एंगल इसको ओवरलैप कर रहा है, मगर एडजेसेंट एंगल्स में ऐसा नहीं होता है। उन दोनों के अपने अलग अलग एंगल्स होंगे, ना तो ये वाला इधर को आएगा और ना ही ये वाला उधर को जाएगा। पहला कॉमन वर्टेक्स, दूसरा एक कॉमन आर्म होगा, तीसरा वो ओवरलैप नहीं करेंगे, चौथा एक नॉन कॉमन आर्म होगा। एक आर्म तो कॉमन आएगा और दूसरा जो आर्म होगा वो नॉन कॉमन होगा, और जो लाइन आर्म नॉन कॉमन होगा वो जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट होंगे। जो नॉन कॉमन आर्म के एक जाएगा इधर साइड को और तो दूसरा जाएगा उसके ऑपोजिट में इधर साइड को। तो जब आपके पास ये चार चीज़ें है तो समझ लेना कि वो जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स है। क्या क्या, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होगा, दोनों एंगल्स का एक कॉमन आर्म होगा, और जो एंगल्स आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, और एक एक नॉन कॉमन आर्म होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के एक इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो एक लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये है एडजेसेंट एंगल्स। तो अगर बच्चों आप लोगों को एंगल्स के बारे में समझ आ गया, क्योंकि लाइंस में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइन में पैरेलल लाइंस थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, उसमें कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। तो मेन है एंगल्स की बात करते हैं। अब एंगल्स में ये देखो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 3 4 5 6 7 8। अब इन एंगल्स से हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग भी बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी बनेगा, और लीनियर पेयर भी बनेगा, और को इंटीरियर भी बनेगा, वर्टिकली अपोजिट भी बनेगा। अगर आप बच्चों ने ठीक से अगर समझ आया होगा तो जब मैं पूछूंगा तो आपने अपने आप को मेरे साथ साथ जवाब देना है, और जिनको समझ नहीं आया, अभी जवाब नहीं मिला, तो प्लीज़ वो दोबारा से ठीक से वीडियो को देखे, आराम से टाइम लेके एक एक चीज़ को समझे। जब एक चीज़ को समझेंगे, जब समझ आ गया, मगर जब उसको आप दूसरे के साथ कर रहे हो वहाँ फिर कंफ्यूज हो रहे हो, फिर दोनों एंगल्स को एक साथ रखो, फिर कंपेयर करो कि यहाँ पे ऐसा क्यों बन रहा है, वहाँ पे ऐसा क्यों बन रहा है, तभी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, तो अब हम करते हैं इन एंगल्स के बारे में। अच्छा बच्चों, सबसे पहले बताओ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें कौन कौन से एंगल्स है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है। जिन बच्चों को आता है वो मेरे साथ बोलना शुरू कर दो, और जिनको नहीं आता है ठीक से समझो। अगर अभी भी समझ नहीं आ के दोबारा वीडियो को जाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से एक एक एंगल को करो। एक एक एंगल समझ आ गया मगर साथ में समझ नहीं आ रहा है, तो जो दो एंगल्स में कन्फ्यूजन आ रहा है या जो तीन एंगल्स में कन्फ्यूजन आ रहा है, उन तीनों या दोनों या चारों को एक साथ रखो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एंगल 2, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, हमेशा ही इक्वल होंगे। जो एक एंगल की वैल्यू होगी वही दूसरे एंगल की वैल्यू होगी। एंगल 2 के साथ कौन सा होगा, इज इक्वल टू का साइन लगाते क्योंकि इक्वल होते हैं। एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 6। मैं हमें साथ साथ करता जाता हूँ, जिनको आ रहा होगा मेरे साथ बोलते जाए। एंगल 2 के साथ एंगल 6 मीन्स एंगल 6 के साथ एंगल 2 एक ही बात है। अगर मैं लेता हूँ एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू किसका होगा, एंगल 7। उसके बाद अगर एंगल 1 लेते हैं, एंगल 1 किसके होगा, एंगल 5, और एंगल 4 किसके होगा, एंगल
8। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब विचार यहाँ दोबारा डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा बनेगा, क्योंकि पीछे हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको दोबारा वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ हम सीधा फटाफट से कर लेंगे, जिनको समझ आएगा ठीक है, जो नहीं आएगा वो पीछे वीडियो देख लेना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में अगर मैं ले लेता हूँ एंगल 4, अगेन जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एंगल 4 के साथ क्या होगा, एंगल 6, और एंगल 3 के साथ क्या होगा, एंगल 5। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। अगर एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 1 के साथ क्या होगा, एंगल 7। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 के साथ हो गया एंगल 7, तो एंगल 2 के साथ क्या होगा, एंगल 8। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मीन्स जो एक का वैल्यू होगा वही दूसरे का वैल्यू होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, एंगल 4। एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 3। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट, एंगल 7। एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट, एंगल 8। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर, अब बताओ बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम उन दोनों को मिला के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो एंगल 3 के साथ क्या होगा, एंड एंगल 6, ये हमारे क्या है, को इंटीरियर्स है। तो एंगल 4 के साथ क्या होगा, एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 6 को इंटीरियर है, एंगल 4 एंड एंगल 5 को इंटीरियर है, और इन एंगल्स का सम कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी इनका सम कितना बनता है, 180 डिग्री। पेयर मतलब दो एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर में दो एंगल होते हैं, दोनों का सम कितना बनता है, 180। मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी सम 180 होता है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स की। जैसे मैंने वीडियो में बता दिया हुआ है लीनियर पेयर एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। सपोज इस वाले लाइन को लेते हैं, हम लोग ए को लेते हैं। किसी भी एक लाइन पे दो लीनियर पेयर बनेंगे, कितने बनेंगे, दो। अभी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो एक इसके ऊपर वाले पोर्शन में बनेगा और एक इसके नीचे वाले में। तो मतलब क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर है, एंगल 3 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर है। अब आ जाओ इस लाइन की बात करते हैं। जितने लाइन होंगे उतने ही लीनियर पेयर होंगे। डबल, एक लाइन में दो लीनियर पेयर होते हैं, तो जितने लाइन होंगे उसका डबल करो, उतने लीनियर पेयर होंगे। यहाँ कितनी लाइन है, 1 2, ये भी काउंट होगा 3, तो इसका डबल करो, कितने बनेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर इस वाले में, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर इस वाले में। अब यहाँ पे देखो इस वाले में आ जाओ, एंगल 5 एंड एंगल 6 लीनियर पेयर, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर। इस एंगल में 1 और 2 बन गए, नीचे 4 और 3, इस सॉरी एंगल नहीं लाइन, इस वाले लाइन में 5 और 6 एंड 8 एंड 7। अब इस वाले में ना रखना, इसमें दो बन रहे हैं, एक यहाँ पर भी बन रहा है और एक यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक लाइंस 3 है, मगर जो एंगल्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। इसका 1 2 हो गया, इसका 1 2 हो गया, इसका यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसका तो हो गया 1 एंड 2, 3 एंड 4, इसका 5 एंड 6, 8 एंड 7। अब ये वाला लाइन लेते हैं, इस वाले लाइन में पहले इधर वाला ले लो, 1 एंड 4। तो एंगल 1
एंड एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर। एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ पर भी आ जाओ, एंगल 5 एंड एंगल 8 लीनियर पेयर। एंगल 6 एंड एंगल 7 ये भी लीनियर पेयर। एक बार तो मैं समराइज कर लेता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल्स, उन दोनों का सम कितना होता है मिला के 180 होता है। फिर आता है लीनियर पेयर, उनका भी दोनों का एंगल का सम मिला कितना बनता है 180 डिग्री। तो बच्चों ये जो लाइंस है और एंगल्स, इसमें खासकर एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सारे के सारे एंगल्स के बारे में पूरा दिमाग में प्रॉपर्ली बिठा देना, ताकि आपको अगर ये सारी चीज़ें अगर एक ही फिगर में आ जाए। मैं तो यहाँ पे बहुत इजी फिगर बना रखे हैं, कल को फिगर यूँ भी बन सकते हैं। ये एक लाइन है, ये है, ये 3 लाइन है, यहाँ से भी हो गई ये 3 लाइन है, ऐसे बनेंगे। तो आपको इनमें भी ढूंढना पड़ सकता है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको चीज़ों का पता होगा कैसे ढूंढना है, तो आप इजीली ढूंढ पाओगे। तो एक बार क्लियर कर दो कि कौन कौन से एंगल कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अगेन बता रहा हूँ, अगर एक बार आपको आ रहा है सिंगल में, डबल में नहीं आ रहा है या इकट्ठे में नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उन एंगल्स को आपस में एक साथ लिख के कंपेयर करो, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए, पता चल जाए कि कौन सा एंगल कहाँ बनता है, किधर बनता है। एक बार लाइंस और एंगल समझ आ गया तो समझो आपका पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।